हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हाय प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है डीएल फर्स्ट ईयर की क्लास में। आज हम रूसो की मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें ये रूसो जो वैज्ञानिक था उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही वो रहा। तो आज ये बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूसो की मानव विकास की अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। आइए इनकी अवस्था के बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। रूसो ने बालक क्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में भेद किया था। रूसो ने बालक क्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में भेद किया। विकास क्रम में आयु को आधार मानते हुए रूसो ने ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित अवस्था दी है। रूसो ने किसको आधार माना था? रूसो ने आयु को आधार माना था। आयु को उन्होंने आधार मानते हुए व्यक्ति में जो परिवर्तन हुए उनको बताया था। तो आइए अब बात कर लेते हैं उनकी पहली अवस्था के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था आती है उनकी शैशवावस्था। पहली अवस्था आती है शैशवावस्था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। शैशवावस्था है क्या? ये अवस्था रूसो के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। ये अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है रूसो के अनुसार। बालक की शिक्षा शिशु अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। इसके अनुसार रूसो ने कहा था जो बालक की शिक्षा होती है वो शिशु अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वस्तुतः उस व्यक्ति को जो अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं वह उनसे ही शिक्षा ग्रहण करता है। व्यक्ति को जो अनुभव होते हैं वो उनसे ही शिक्षा ग्रहण करता है, वो उनसे ही सीखता है। इस अवस्था में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। आइए बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये इस आयु में शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि दुर्बलता से ही संपूर्ण दुर्गुण आते हैं। रूसो का मानना था जो बच्चों को इस अवस्था में होती है उसकी शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। उसके शरीर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके शरीर को फोर्साई बनाने के लिए उसे शारीरिक बल दिया जाना चाहिए। उसे शारीरिक ताकत देनी चाहिए। इस आयु में बालक को इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को सक्षम बनाना चाहिए। इस जो आयु होती है बालक की इंद्रियों कर्मेंद्रियों को सक्षम बनाना चाहिए, उन्हें प्रबल बनाना चाहिए। इस आयु में से बालक पर अपनी बात नहीं ला दे। ये यहाँ पर गलत हो गया है। ये यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इस आयु में वो अध्यापक होता है, वो अपनी बात को शिक्षक बालक पर नई बात नहीं ला दे। इस आयु में जो शिक्षक होता है, ये चेक की जगह शिक्षक है। यहाँ शिक्षक अपनी बात को बालक पर नहीं ला दे। ये यहाँ पर ये होगा कि इस आयु में जो शिक्षक होता है वो अपनी बात को विद्यार्थी पर नहीं ला दे। अब आइए आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस आयु में बच्चों को माँ बाप का भरपूर प्यार मिलना चाहिए क्योंकि प्रेम से ही उनमें श्रेष्ठ संस्कार डाले जाते हैं। इस आयु में जो होते हैं माँ बाप होते हैं उनका बच्चों पर संपूर्ण प्यार मिलना चाहिए क्योंकि उनमें प्यार से ही संपूर्ण आचरण डाले जा सकते हैं। उसे खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चा खेलेगा तो वो उसमें शारीरिक विकास की भावना प्रकट होगी। आइए अब बात कर लेते हैं उनकी अगली अवस्था के बारे में। उनकी अगली अवस्था आती है बाल अवस्था। अगली अवस्था आती है बाल अवस्था। आइए बात करते हैं बाल अवस्था। बाल अवस्था इसे कहते हैं इंग्लिश में चाइल्डहुड। ये अवस्था 5 से 12 वर्ष तक मानी गई। इस आयु के लिए रूसो ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ये अवस्था रूसो ने 5 से 12 वर्ष तक मानी गई है और इस अवस्था में रूसो ने निम्नलिखित सुझाव दिए। तो आइए पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इस अवस्था से संबंधित रूसो ने बालक के इंद्रियों प्रशिक्षण पर बल देता है। रूसो किस पर बल देता है? बालक के ज्ञान इंद्रियों पर। वह कहता है कि दर्शन शास्त्र का पहला पाठ है। दर्शन शास्त्र का कैसा पाठ है? पहला पाठ है। हमारे हाथ पैर आँख कान आदि ही हमें पढ़ाते हैं। यदि पुस्तकों का इनका स्थान दे दिया जाएगा तो इनका उपयोग नहीं होगा और विवेक विकसित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो दर्शन हमारा जो पहला पार्ट है वो हमारा हाथ पैर ही हमें सिखाते हैं। वो हाथ पैर ही हमारे पहले पार्ट है दर्शन के। यदि पुस्तकों को उनको स्थान दे दिया जाएगा, यदि पुस्तकों को उनके द्वारा समझाया जाएगा तो उनमें वो विवेक विकसित नहीं होगा। अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये रुचि नहीं है यहाँ, रूसो है। ये रुचि नहीं है, रूसो है। ये गलत पैंट हो गया, कोई बात नहीं। पर रूसो के अनुसार बालक को आचरण की शिक्षा जब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह नैतिकता तथा आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है ये जान ना ले। रूसो नैतिकता की शिक्षा सार्वभौमों के परिणाम पर देना चाहते थे। रूसो को मानना था कि जो नैतिक शिक्षा होती है, आचरण की शिक्षा होती है, बालक को जब तक नहीं देनी चाहिए वह उसकी आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है जान ना ले।
रूसो के अनुसार नैतिकता की शिक्षा स्वानुभवों के परिणाम पर दी जानी चाहिए, यानी कि स्वानुभव खुद के अनुभवों के परिणाम पर ही दी जानी चाहिए। अब अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बालक की शिक्षा विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए। विदेशी भाषा में शिक्षा देना बालक पर अन्याय करना है। बालक को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। रूसो का मानना था कि बालक को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। जैसे भारत है, यहाँ पर भारत में की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे इंग्लिश में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बालक को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, रूसो का ये मानना था। अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बालक में सहनशीलता तथा कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। बालक में सहनशील होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे नेकते ही वो हो जाए। बालक में सहनशीलता का विकास करना चाहिए, उसे कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है रूसो की। आइए बात करते हैं किशोर अवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, एडोलेसेंस। रूसो के अनुसार यह अवस्था बालक की 12 से 15 वर्ष तक मानी गई है। रूसो ने इस आयु के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं ये अवस्था किधर से 12 से 15 वर्ष तक मानी गई है। 12 से 15 वर्ष तक मानी गई है। 12 से 15 वर्ष तक ये रूसो ने मानी गई है किशोर अवस्था होती है, जो ये रूसो के अनुसार है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले टॉपिक में इसने निम्न सुझाव दिए हैं, तो पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। रूसो के अनुसार इस अवस्था का समय काल बौद्धिक शिक्षा का समय होता है। रूसो के अनुसार जो इस समय का समय होता है बौद्धिक शिक्षा का समय होता है। इस आयु में बालक कुछ सीखने विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि किशोर अवस्था में बालक काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें कुछ सीखने विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस आयु में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व शिक्षक को ये जान लेना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सा ज्ञान उपयुक्त है। जो इस आयु में होती है, जो बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व शिक्षक को ये जान लेना चाहिए कि विद्यार्थी के लिए कौन सा ज्ञान उपयुक्त है, विद्यार्थी के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन चाहे जैसा ज्ञान दे। विद्यार्थी को जो ज्ञान जरूरी है उसी ज्ञान को ही विद्यार्थियों को दे। रूसो के अनुसार बालक की इस आयु में पुस्तकें ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उसे कोई पुस्तक पढ़ने के लिए देनी है तो डेकिन के द्वारा लिखित रॉबिन्स को पढ़ने के लिए दी जाए। रूसो वैज्ञानिक था, उसके अनुसार जो किशोरावस्था में बालक को पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं देनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि कोई पुस्तक वास्तव में यदि आपको देनी है तो डेनियल द्वारा लिखित रॉबिन्स को पढ़ने के लिए दी जाए। छात्रों को पुस्तक से छिपा रहने की तुलना में उसे कार्यशाला में काम करने दिया जाए। रूसो को मानना था कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए पुस्तकों में, उसके बजाय उनको कार्यशाला में काम करने दिया जाए, जिससे उनकी बुद्धि से विकास करने के लिए उसका हाथ काम करेगा। तो रूसो का मानना था कि उसे कार्यालय में काम करने दिया जाए, जिससे कि उनका जो हाथ है वो उसकी बुद्धि के अनुसार काम करेगा और वह सीखने लगेगा। अब आइए बात करते हैं रूसो के अगले टॉपिक के बारे में। आइए रूसो के अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। रूसो के अनुसार किशोर की समझ के अनुकूल उसे प्रश्न करो और उसे सोचने दो। रूसो के अनुसार भूगोल और खगोल विज्ञान मानचित्र की सहायता से ना पढ़ाया जाए, इनका निरीक्षण करवाकर पढ़ाया जाए। रूसो को मानना था कि जो किशोर के अनुकूल प्रश्न पूछे जाएं, उससे जैसे प्रश्न वो चाहता है उसी प्रकार के प्रश्न पूछने जाएं और उन प्रश्नों के खिलाफ उन्हें सोचने दिया जाए। और रूसो का मानना था कि जो भूगोल और खगोल शास्त्र की जो शिक्षा होती है, भूगोल और खगोल विज्ञान की जो शिक्षा होती है उसे मानचित्र की सहायता से ना पढ़ा जाए, बच्चे को उसका निरीक्षण कराया जाए। क्योंकि ये जो शिक्षा होती है इसके बारे में अभी सही तरह से पूर्ण निरीक्षण नहीं करते, बच्चा समझ नहीं पाता है कौन सा स्थान कहाँ पर है, वो सही तरह से अनुभव नहीं कर पाता है। तो उसका उनका निरीक्षण करवाया जाए, जगहों का दिखाया जाए, खगोल विज्ञान को उनको समझाया जाए, उनका निरीक्षण करवा के पढ़ाया जाए, ना कि उन्हें मानचित्र के जरिए। अब अगली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं रूसो की। अगली अवस्था आती है उनकी युवा अवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए बात करते हैं यह अवस्था होती है ये अवस्था होती है 15 से 20 वर्ष की आयु तक होती है। अब ये मैंने पूर्ण हिंदी में लिखा है तो आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। वैसे तो मैं वहाँ पर गणित में लिखा था, पर वैसे ये 15 से 20 तक होती है। 15 से 20 तक होती है। इस अवस्था पर रूसो के निम्नलिखित विचार हैं। तो पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं रूसो के में। आइए, इस काल में बालक का भावात्मक, नैतिक तथा धार्मिक विकास आवश्यक है, जिससे वह समाज में सफलतापूर्वक रह सके। इसका मतलब है कि बालक का भावनात्मक तथा धार्मिक विकास किया जाए, जिससे कि वह समाज में सफलतापूर्वक रह सके, अपनी पहचान बना सके। इस आयु में व्यक्ति की यौन संबंधी शिक्षा अनिवार्य हो जाती है। इसी समय व्यक्ति में सामाजिक और नैतिक कर्तव्य का ज्ञान कर सकता है। जो इस अवस्था में, युवा अवस्था में विद्यार्थी बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसे यौन संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे उनके बारे में बताना चाहिए कि वो क्या होते हैं, उनको उनकी शिक्षा देनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं
अगले टॉपिक के बारे में, रूसो केवल व्याख्यान तथा उद्देश्य के माध्यम से सामाजिक बुराइयों की शिक्षा नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति उनका निरीक्षण करके बुराइयों का समाधान करे। रूसो का यह समाधान है कि समाज में जो बुराइयाँ उनको उद्देश्य उन्हें बोल के बता दिया जाए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनका मानना ये नहीं था। उनका मानना था कि जो समाज में जो बुराइयाँ उनका निरीक्षण किया जाए और उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, उनका समाधान किया जाए। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है।